भोला राम का जीव। भोला राम का जीव पाठ में व्यक्त व्यंग पर प्रकाश डालिए। लेखक का जीवन परिचय। हिंदी के सुप्रसिद्ध परसाई का जन्म 22 अगस्त 1924 को मध्य प्रदेश में जमानी नामक स्थान पर हुआ था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा मध्य प्रदेश में हुई। हिंदी के सुप्रसिद्ध व्यंग्यकार हरिशंकर परसाई कृतज्ञ विद्वान थे। साहित्य सेवा के आगे इन्होंने नौकरी को तुच्छ माना है और हिंदी साहित्य में अपना अमूल्य स्थान बनाया है। साहित्यिक परिचय। व्यंग्य प्रधान निबंधों के लिए प्रसिद्धि प्राप्त करने वाले परसाई जी की दृष्टि लेखन में बड़ी सूक्ष्मता के साथ उतरती थी। वसुधा नामक साहित्यिक मासिक पुस्तिका का प्रकाशन एवं संपादन करते हैं। लेखक परिचय। हरिशंकर परसाई ने इस पाठ में बताया है कि बहुत से सरकारी अधिकारी घूस लेने के आदी होते हैं। आदमी सरकारी कार्यालयों के चक्कर काट काट कर के मर जाते हैं मगर उसका काम कभी नहीं बनता। इसी भ्रष्टाचार पर व्यंग्य का बाण चलाते हुए हरिशंकर परसाई जी ने यह कहानी लिखी है जिसका नाम है भोला राम का जीव। इसी कहानी के द्वारा परसाई जी ने सरकारी कर्मचारियों प्रशासकों के भ्रष्ट नीतियों को उजागर किया है। भोला राम का जीव पाठ में निम्नलिखित व्यंग्य पर प्रकाश। रेल विभाग पर व्यंग्य। लोग रेल द्वारा पार्सल से अपने मित्रों संबंधियों को फल मेवा होजरी का सामान आदि को टोकरियों में भेजते हैं। रेल कर्मचारी उन्हें बीच में ही उड़ा ले जाते हैं। राजनेताओं के कारनामों पर व्यंग्य। विधानसभाओं या संसद के चुनाव के समय यदि किसी शक्तिशाली लोकप्रिय वोट दिलाने वाले नेता का अपहरण कर लिया जाता है तो शक्ति परीक्षण के समय विरोधी दल के नेता सांसदों का जिसके वोट से सरकार गिर सकती है उसका अपहरण कर वोट देने से रोका जाता है। अफसरों और ठेकेदारों के कारनामों पर व्यंग्य। लेखक ने इंजीनियर और ओवरसियर तथा ठेकेदारों पर करारा व्यंग्य किया है जो पंचवर्षीय योजना पर कार्य कर रहे हैं। धर्मराज को निश्चित देखकर नारद को लगा कि नरक में निवास स्थान की समस्या अभी भी हल नहीं हुई है। तब धर्मराज ऐसे भ्रष्ट लोगों का खुलासा करते हैं कि पिछले दिनों इंजीनियर ओवरसियर तथा ठेकेदार नर्क में आए हैं जिन्होंने गरीब लोगों का पैसा खाया है। धर्मराज ने बताया ऐसे लोगों को मृत्यु के बाद नरक में स्थान मिलता है। आयकर विभागों पर व्यंग्य। आयकर तथा बिक्रीकर विभाग के कर्मचारी धनवान लोगों की आय का लेखा जोखा सही भरवाने की चेष्टा कर उनसे कानून के अनुसार आयकर विभाग करने के बजाय नकली लेखा जोखा स्वीकार कर आधी रकम अपने जेब में डाल लेते हैं। रिश्वत पर व्यंग्य। प्रस्तुत कहानी में रिश्वत के स्थान पर वजन शब्द का प्रयोग किया गया। लेखक कहता है कि भ्रष्ट कर्मचारी रिश्वत का सीधा उल्लेख न करके वजन से काम चलाया जाता है या चलाया गया है। माफिया पर व्यंग्य। जब नारद जी भोला राम के मकान का पता धर्मराज से पूछते हैं तो धर्मराज ये कहते हैं कि भोला राम ने अपने मकान का किराया साल भर से नहीं दिया है। अतः अगर मकान मालिक वास्तविक मकान मालिक है तो उसने भोला राम के मरते ही उसके परिवार को निकाल दिया होगा। यहाँ पर वास्तविक मकान मालिक कहकर सच्चाई व्यंग्य के रूप में प्रस्तुत किया गया है। अतः व्यंग्य यह है कि आजकल पृथ्वी पर भूमाफिया धोखे से दूसरे के मकान पर कब्जा कर लेते हैं।
बस। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करना, सब्सक्राइब